नमस्कार बच्चों, मैं गुरमीत कौर प्रस्तुत हूँ एक बार फिर से आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत माधुरी भाग 3 के तीसरे पाठ सत्संगति को लेकर। बच्चों, तृतीया पाठा तीसरा पाठ सत्संगति उपसर्गः। यह पाठ उपसर्ग पर आधारित है, यानी इस पाठ में हम अनेक उपसर्ग पढ़ेंगे जिनमें पाठ का नाम जो सत्संगति है वह भी उस उपसर्ग पर आधारित है। सत्संगति, सद संगति, अच्छी संगति, यानी सत यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है, गुड कंपनी। तो शुरू करते हैं पाठ सत्संगति। पूर्व पीठिका। हमारे जीवन में संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से बच्चों के कोमल मन पर। इस पाठ में देवर्षि नारद और महात्मा बुद्ध के निर्मल चरित्र का प्रभाव वर्णित है, जिसकी संगति में दुष्ट भी सज्जन बन गए। इसलिए हमें सदा अच्छी संगति में ही रहना चाहिए। तो बच्चों, यह पाठ जैसा कि मैंने बताया सदसंगति, अच्छी संगति पर आधारित है। तो शुरू करते हैं पाठ। दिवाकरः। दिवाकर कहता है, पश्य इदं चित्रम, यह चित्र, पश्य देखो यह चित्र, अत्र बुद्धेन सह कः तिष्ठति, यहाँ बुद्ध के साथ कौन बैठा हुआ है। तो बुद्धेन से मतलब है यहाँ महात्मा बुद्ध से है बच्चों। प्रवीणः एषा अंगुलीमालः नाम दस्यु, एषा यह अंगुलीमाल नाम का दस्यु डकैत है, यह उंगलीमाल नाम का डकैत है। यह जो महात्मना बुद्धस्य संगात सज्जनः अभवत, यह मीन्स जो महात्मा बुद्ध की संगति से सज्जन हो गया। दिवाकरः। दिवाकर कहता है, सत्यम, सत्य है। सत्य संगति एषः सुपरिणामः, सत्य संगति का यही, एषा मीन्स यह सुपरिणाम, अच्छा परिणाम है। सत्य है, सत्य संगति का यह अच्छा परिणाम है। तो बच्चे ये पूछ रहा है दिवाकर, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रवीण कहता है, आम, हाँ, जीवने संगते महत्वपूर्णम स्थानम अस्ति, जीवन में सत्संगति का महत्वपूर्ण स्थान है। अस्माकं पुस्तके, हमारी पुस्तक में एतत् आधारितः, इस पर आधारित पाठा अस्ति, पाठ है। तम पठामा, उसे पढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों। नरः सामाजिक प्राणी अस्ति, नरः मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सह एकाकी स्थातुम, वह एकांत में या अकेले, स्थातुम रहने में, असमर्थ अस्ति, असमर्थ है, वह अकेले रहने में असमर्थ है। अतः प्राणी नाम स्वभाव अस्ति, अतः इसलिए प्राणी नाम प्राणियों का स्वभाव है। यत् की ते परस्परम संगः संगति व इच्छन्ति, कि वे परस्पर आपस में संगः साथ, संगति अथवा वामिस अथवा संगति इच्छन्ति चाहते हैं, कि वे आपस में साथ या संगति चाहते हैं। संगति द्विविधा, संगति दो प्रकार की होती है। सत्संगति, कुसंगति च, सत्संगति अच्छी संगति, च और कुसंगति बुरी संगति। सज्जना नाम संगा सत्संगति कथ्यते, सज्जना नाम सज्जनों की संगः संगति साथ सत्संगति कथ्यते कहलाती है। दुर्जना नाम च संगति कुसंगति भवति, दुर्जना नाम दुष्टों की, च और दुष्टों की संगति साथ कुसंगति भवति होती है। बाल्यकाले समय सत्संगति अतीव महत्वपूर्ण भवति, बाल्यकाल बचपन के समय में सत्संगति का अतीव अत्यधिक
महत्वपूर्ण होती है। बचपन के समय में सत्संगति, अच्छी संगति अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। बालिका नाम मति क्यों महत्वपूर्ण होती है? बालिका नाम मति क्योंकि बच्चों की, बालकों की मति बुद्धि कोमला भवती, कोमल होती है। ते सज्जना नाम संगे, वे सज्जनों के साथ में सज्जना, सज्जन बन जाते हैं। दुष्टा नाम संगे च और दुष्टों की संगति में दुर्जना, दुष्ट भवंती बन जाते हैं। अतः बाल्यकाले, इसलिए बचपन के समय में दुर्जनई सह, दुर्जनों की साथ या संगति कदापि न करणीय, कदापि कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए बचपन में दुर्जनों के का साथ या संगति कभी नहीं करनी चाहिए। ये पितरः स्वबालकान दुर्जन संगते वार्यन्ति, ये जो पितरः, पितरः का मतलब यहाँ पर है बच्चों माता और पिता, ये समास है, पितरों से बना है और पितरा का मतलब यहाँ पिता नहीं अपितु माता पिता है। जो माता पिता स्व अपने बालकान, बालकों को दुर्जन संगते, दुर्जनों की संगति से वार्यन्ति रोकते हैं, तेषां बालाः, वहीं बच्चे, सन्मार्गम, वहीं बालक अच्छे मार्ग को चुन करके आश्रित, अच्छे मार्ग का आश्रय लेकर के सद्गुणान प्राप्नुवन्ति, अच्छे गुणों को प्राप्त करते हैं। यशः मानम धनम च लभन्ते, यश, मान और धन प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दुर्जना नाम संगे न अनेका हान्या भवंती, दुर्जना नाम मीन्स दुष्टों की संगे साथ से न केवल अनेक हानियां होती हैं, भवंती होती हैं। दुर्जन संसर्गात मानवाः दुर्व्यसन युक्तः, दुर्जनों की संसर्गात साथ से मानवः मनुष्य दुर्व्यसन युक्तः, बुरी आदतों से युक्त, दुश्चरितः च भवति, और दुष्चरित्र मीन्स और दुष्चरित्र, बुरे चरित्र वाला भवति बन जाता है। दुर्जनों के साथ से मनुष्य बुरी आदतों से युक्त और दुष्चरित्र बन जाता है। तस्य कीर्ति धनम माना बलम च सर्वम नश्यति, उसका कीर्ति, यश, धन, मान और बल, उसका यश, धन, मान और बल, सर्वम सब कुछ, एव ही नश्यति नष्ट हो जाता है। सज्जना नाम संगेन, सज्जनों के साथ से अनेके लाभा भवन्ति, अनेक लाभ होते हैं। सत्संगत्या क्रूरो अपि सहृदया, सत्संगति से क्रूर भी, दुष्ट भी, सहृदय बन जाता है। दुष्टा अपि, दुष्ट भी, अपि मीन्स भी, धर्मात्मा बन जाता है। निर्बलः अपि, निर्बल भी बलवान भवति, बलवान बन जाता है। यथा देवर्षि नारदस्य सत्संगत्येव वाल्मीकि आदि कवि महर्षि च अभवत, यथा जैसे, अब उदाहरण दे रहे हैं कैसे बन जाता है। उदाहरण है यथा जैसे देवर्षि नारद की संगतेव, देवर्षि नारद की संगतेव, संगति एव से ही वाल्मीकि जो थे आदि कवि और महर्षि च अभवत मीन्स और महर्षि बन गए। जैसे देवर्षि नारद की संगति से ही वाल्मीकि आदि कवि और महर्षि बन गए। चंद्रगुप्ता चाणक्यस्य संगात एव साम्राज्यम प्रभुत्वम च अलभत, चंद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त के दरबार में चाणक्य थे, उनके मंत्री, तो चंद्रगुप्त चाणक्य के संगात, चाणक्य की संगति से ही चाणक्य की संगति से ही साम्राज्य और प्रभुत्व प्राप्त किया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की संगति से ही साम्राज्य और प्रभुत्व प्राप्त किया। महात्मना बुद्ध से संगात, महात्मा बुद्ध की संगति से अंगुलीमालः, अंगुलीमाल एक डाकू का नाम है, अंगुलीमाल नाम के डाकू ने क्रूरताम परित्यज्य,
क्रूरताम मीन्स क्रूरता को, दुष्टता को परित्यज्य त्याग करके दयालु अभवत, दयालु बन गया। पदम पत्रे स्थितम, पदम मीन्स होता है कमल, पत्रे पत्ते पर, कमल के पत्ते पर स्थित जल। मोक्तिकम इव शोभाम प्राप्नोति, मोक्तिकम मोती के इव में समान शोभा प्राप्त करता है। कमल के पत्ते पर बच्चों जो जल होता है, जल की बूंद होती है, उसको कितना सम्मान मिलता है? मोती के समान सम्मान मिलता है। जबकि वही जल की बूंद या किसी गंदे पानी में मिल जाती है तो सभी लोग उसे गंदा ही बोलते हैं। और यही जल की बूंद यदि कमल के पत्ते पर होती है तो उसका सम्मान कैसे होता है? मौक्तिकम, मोती के समान वह शोभा प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कीटो अपि पुरुषस्य पुष्पस्य संगात देवानां शिरसि आरोहति। कीटोपि मीन्स कीड़ा भी, पुष्पस्य फूल के संगात संगति में, कीड़ा भी यानी छोटा सा कीड़ा होता है वह, उसे भी अगर पुष्प फूल की संगति प्राप्त हो जाती है तो देवानाम शिरसी, देवताओं के शिरसी में सिर पर आरोहति, चढ़ जाता है अर्थात शोभा प्राप्त करता है। कीड़ा भी पुष्प की, फूल की संगति पाकर देवानाम, देवताओं के, ईश्वर की सिर पर आरोहति, शोभा प्राप्त करता है। एवमेव इस प्रकार से ही सत्संगत्याः, सत्संगति दुर्जनों अपि, दुर्जनों यानी दुष्टों को भी सज्जनवत सम्मानम प्राप्त होती, सत्संगति से दुष्ट भी सज्जनवत, सज्जन के समान सम्मान प्राप्त होती, प्राप्त करता है। यथा चंदन लेप शीतलताम यच्छति, यथा कैसे उदाहरण दिया है, यथा मीन्स जैसे, चंदन के लेप से, शीतलताम शीतलता, चंदन का लेप शीतलता देता है, यच्छति देता है, तथा उसी प्रकार सत्संगति शांतिम सुखम च यच्छति, उसी प्रकार से सत्संगति शांति और सुख प्रदान करती है। वस्तुतः सत्संगते महत्वम वर्णयितुम न शक्यते, वास्तव में, वस्तुतः मीन्स वास्तव में, सत्संगति के महत्व का वर्णन न शक्यते, नहीं किया जा सकता है। वास्तव में सत्संगति के महत्व का वर्णन नहीं किया जा सकता। कथितम अपि, कहा भी गया है। क्या कहा गया है बच्चों? तो श्लोक के माध्यम से कहा गया है। क्या कहा गया है? जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतम दिशति पापम करोति पापम अपाकरोति चेतः प्रसाद्यति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम ना करोति पुंसा। जाड्यम, अब जो व्यक्ति सत्संगति करते हैं उनका क्या होता है? जाड्यम मीन्स मूर्खता, धियो मीन्स बुद्धि की, हरति मीन्स हर लेता है। सत्संगति सज्जनों का साथ करने वाले मनुष्य की क्या? जाड्यम बुद्धि की, जाड्यम मीन्स मूर्खता को हर लेता है। सत्संगति बुद्धि की मूर्खता को हरती है। सिंचति वाचि सत्यम, वाचि सत्यम सिंचति, वाची मीन्स वाणी की, सत्यम सत्यता को, सिंचति सिंचित करती है। वाणी की सत्यता, वाणी में सत्य का संचार करती है। मानोन्नतम, मान और उन्नति, दिशति मान और उन्नति, दिशति प्राप्त कराती है। पापम पाप को अपाकरोति दूर करती है। मान और उन्नति सभी दिशाओं में क्या करती है? सभी दिशति मान और उन्नति प्राप्त करती है, पाप को दूर करती है। अपाकरोति मीन्स दूर करती है। चेता प्रसादयति, चेता मीन्स मन को, प्रसादयति प्रसन्न करती है। दिक्षु दिशाओं में, तनोति फैलाती है, कीर्तिम कीर्ति यश को। सत्संगति, सत्संगति कथय, कथय मीन्स कहिए, सत्संगति पुनसाम किम न करोति, मनुष्य का के लिए क्या नहीं करती है?
बच्चों नीचे इसका अन्वय दिया हुआ है। अन्वय के साथ पढ़ते हैं जब हम हिंदी अर्थ, तो हमें बहुत आसानी से समझ में आता है। तो अन्वय भी देख लेते हैं। सत्संगति धिया जाड्यम हरती, सत्संगति धिया मिस बुद्धि की, जाड्यम मिस मूर्खता को हरती है। वाची सत्यम सिंचती, वाची मिस वाणी को सत्य से सींचती है। मानोनितम दिशति, मान और उन्नति प्रदान करती है, प्राप्त कराती है। पापम अपकरोति, पाप को दूर करती है। चेता प्रसादयति, चेतम इस मन को प्रसन्न करती है। दिक्षु कीर्तिम तनोति, दिशाओं में कीर्तिम इस यश फैलाती है। कथे कहिए सत्संगति, मनुष्य का पुंसाम इस मनुष्य का किम ना करोति, क्या नहीं करती। अर्थात सत्संगति जो है मनुष्य का हर प्रकार से क्या करती है, उसकी उन्नति ही करती है। तो बच्चों ये था हमारा पाठ। अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ। तो इसमें अभ्यास कार्य में शब्दार्थ के बाद पहला अभ्यास है आपका विकल्पेभ्य समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। विकल्प से सही उत्तर चुन करके लिखिए। तो बच्चों पहला है क नरः डैश प्राणी अस्ति। नरः मीन्स मनुष्य। कौन सा प्राणी है? सामाजिक, सामाजिक प्राणी है। नरः सामाजिका प्राणी अस्ति। दूसरा है जनः परस्परम संगम इच्छन्ति। जनः लोग परस्परम मीन्स आपस में क्या चाहते हैं? संगम, साथ चाहते हैं। ठीक है। अगला है, ये बच्चों ब्रैकेट में शब्द दिए हैं, इनमें से आपको जो सही है उत्तर वो आपको रिक्त स्थान में भरना है। ग डैश सत्संगति महत्वपूर्णा भवति। किसके लिए सत्संगति महत्वपूर्ण होती? बाल्य। किस समय? बाल्य, बचपन के समय में। घ बाल्यकाले दुर्जनों से संगति कदापि न करनी है। बचपन के समय में दुर्जनों के साथ संगति कदापि मीन्स कभी भी नहीं करनी चाहिए। ग देखिए, सज्जनैः से बाला यशः मानम च लभन्ते। सज्जनों के साथ बालक यश और मान प्राप्त करता है। तो दानम मानम पापम लिखा है, तो इसमें से सही जो है वो है मानव। अगला अभ्यास देखते हैं बच्चों। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, प्राणिनां स्वभाव कीदृशः भवति। प्राणियों का स्वभाव, मनुष्यों का स्वभाव कैसा होता है? प्राणिनां स्वभाव, उत्तर है प्राणिनां स्वभाव अस्ति। प्राणियों का स्वभाव होता है कैसा? यत की ते परस्परम संगम इच्छन्ति। वे आपस में साथ चाहते हैं। अगला प्रश्न है, बालकानां मति कीदृशी भवति। बच्चों की मति मिस बुद्धि कैसी होती है? बालकानां मति कोमला भवति। बच्चों की मति कोमल होती है, बुद्धि कोमल होती है। अगला है, बाला सन्मार्गम आश्रित्य कान प्राप्नुवन्ति। बालक जो है सन्मार्ग, अच्छे मार्ग पर चलकर क्या प्राप्त करते हैं? बाला, उत्तर है बाला सन्मार्गम आश्रित्य क्या प्राप्त करते हैं? सद्गुणान प्राप्नुवन्ति, अच्छे गुणों को प्राप्त करते हैं। दुर्जन संगात नरः कीदृशः भवति। दुर्जनों की संगति से मनुष्य किस प्रकार का हो जाता है? दुर्जन संसर्गात मानवः दुर्व्यसन युक्तः दुश्चरित्रः च भवति। दुर्जनों की संगति से मनुष्य दुर्व्यसनों से युक्त यानी बुरी आदतों से युक्त और दुश्चरित्र भवति हो जाता है। तो ये हुआ आपका दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास देखिए बच्चों, उचित पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पदों को लेकर रिक्त स्थानों को पूरा करिए। तो पहला है इसमें बच्चों, ये शांति, मौक्तिकम, महर्षि और शिरसी प्रभुत्वम, ये शब्द जो है मंजूषा में दिए गए हैं। पहला है वाल्मीकि नारद से संगत्या। वाल्मीकि नारद की संगति से डैश अभवत। क्या हो गए? वाल्मीकि जो थे नारद की संगति से महर्षि बन गए। दूसरा है चंद्रगुप्त चाणक्य संगात। चंद्रगुप्त चाणक्य की संगति से क्या प्राप्त किया? प्रभुत्वम आलभत, प्रभुत्व प्राप्त किया। तीसरा है पद्म पत्रे, कमल के पत्ते पर स्थित जल कैसा
शोभायमान होता है। किस प्रकार से? मौक्तिकमिव, मोती के समान शोभा प्राप्त करता है। अगला है कीटो अपि पुष्पस्य संगात देवानाम शिरसि आरोहति। कीटो अपि मीन्स कीड़ा भी फूल की संगति से देवों के शिरसी में सिर पर आरोहति चढ़ जाता है, यानी शोभा प्राप्त करता है। सत्संगति अगला है सत्संगति। सत्संगति से क्या प्राप्त होता है? शांतिम सुखम च यच्छति। सत्संगति क्या देती है? शांति और सुख। यच्छति मीन्स देती है। अगला अभ्यास देखिए बच्चों, चौथा अभ्यास, विपरीतार्थकम पदम लिखत। विपरीत पद यानी विलोम शब्द लिखने हैं इसके बच्चों। सत्संगति, कुसंगति, सत्संगति का है कुसंगति, सत्संगति भी हमारे सत उपसर्ग लगा हुआ था, इसमें कु उपसर्ग लगा है। सज्जनाः, दुर्जनाः, तो बच्चों इसमें दुर उपसर्ग लगा है। निर्बलाः, निर्बल का होता है शक्तिहीन, और बलाह का मतलब शक्ति से युक्त। सच्चरित्रः, सच्चरित्र का है दुष्चरित्र, दुष्चरित्राः। समर्था का है असमर्थाः। सन्मार्गम का है दुष्मार्गम। दुर्गुणान का है सद्गुणान, दुर्गुणों को और सद्गुणों को। क्रूरः का मतलब होता है दुष्ट, और दयालु का मतलब होता है दयालु, दया से युक्त। तो क्रूरा का विलोम होगा दयालु। अगला अभ्यास देखिए बच्चों, पांचवा, अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्गान पृथक कुरुत। अधोलिखितेषु, नीचे दिए गए उपसर्गों को अलग करना है। तो बच्चों यहाँ पर उपसर्ग लगे हुए हैं इन शब्दों में। मैंने पहले ही कहा था ये जो चैप्टर है, ये पाठ जो है उपसर्ग पर आधारित है, तो यहाँ पर आपको उपसर्ग वाले कई शब्द मिल जाएंगे। तो जो पाठ में उपसर्ग आए हैं उनको मैंने पहले ही हाईलाइट किया हुआ था, और अब कुछ यहाँ पर देख लेते हैं, इन्हें तोड़ना है। सत्संगते, तो इसमें उपसर्ग लगा है सत। दूसरा है दुष्चरित्र, इसमें बच्चों दुष्चरित्र, दुष और चरित्र को अलग करेंगे, तो दुष को हम दुह भी लिख सकते हैं, दुस भी लिख सकते हैं, और दु के साथ विसर्ग भी डालकर लिख सकते हैं। अगला है संसर्गात, इसमें उपसर्ग लगा है सम उपसर्ग लगा है। कुसंगति में उपसर्ग है कु, और प्राप्नोति में उपसर्ग है प्र, और उसके बाद मूल शब्द है आपका धातु है आपनोति। आपनोति मीन्स प्राप्त करना। परित्यज्य, परित्यज्य परि उपसर्ग है, त्यज्य त्यागना, त्यज धातु है, और परित्यज्य से बना है। अगला अभ्यास देखिए बच्चों, छठा अभ्यास, आम मीन्स हाँ और न लिखत। मतलब जो कथन सही है उसके आगे आपको आम लिखना है, यानी हाँ ये सही है, और जो गलत है उसके आगे न लिखना है। किम बाल्यावस्थायाम मति सुकोमला भवति। क्या बाल्यावस्था में मति सुकोमल होती है? तो यहाँ ये सही है, आम लिखेंगे। तदा, दूसरा देखिए, तदा दुर्जनों से संगति करणीया। तो दुर्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, नहीं, गलत है, ये न लिखा है हमने। तीसरा है किम दुर्जन संगात कीर्ति धनम मानम च नश्यति। क्या दुर्जनों की संगति से कीर्ति, धन और मान का नाश होता है? हाँ बिल्कुल सही है, आम, तो लिखेंगे आम हाँ। किम सज्जना नाम संगेन लाभा भवन्ति। क्या सज्जनों की संगति से लाभ होता है? आम, हाँ होता है, लाभ होता है सज्जनों की संगति से, सही है ये। किम पितरो बालकान दुष्कार्येषु योज्यत। क्या पितरों का मतलब माता और पिता बालकों को दुष्कार्य में लगाते हैं? योज्यता हम इस लगाते हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए ये न लिखा है। आखिरी एक्सरसाइज, आखिरी अभ्यास देखिए, शुद्धम उत्तरम चिनुत। शुद्ध उत्तर चुनिए, सही उत्तर चुनिए। पहला है अस्माकम संगति सज्जनई से भवेत। हमारी संगति जो है सज्जनई से है, सज्जनों के साथ होनी चाहिए। धनिकई से है, धनिकों के साथ, या सर्वे से है, सभी के साथ। तो हमारी जो संगति ये साथ जो है सज्जनों का साथ होना चाहिए, तो सज्जनई से है, ठीक है। अगला है पितरौ बालकान, माता पिता बच्चों को सदकार्येषु योज्यत। सदकार्यों में लगाते हैं, दुष्कार्यों में लगाते हैं, गृह कार्येषु गृह कार्यों में लगाते हैं, तो उचित उत्तर है बच्चों सदकार्येषु। तीसरा है सज्जनई से दुर्जना दुर्जन तरह अपि भवन्ति। सज्जनों के साथ दुर्जन जो है, दुर्जन सज्जनों के साथ जो है दुर्जन तरह अपि भवन्ति, दुर्जन की तरह हो जाते हैं सज्जनों के साथ।
अपि भवन्ति भी हो जाती हैं। तो ये जो उचित उत्तर है जो इसका, दुर्जन सज्जनों के साथ। तो बच्चों तीसरा देखिए, सज्जन से, सज्जनों के साथ दुर्जन जो हैं क्या हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर सही उत्तर है बच्चों, दुर्जना। तो मैं इसको काट रही हूँ यहाँ पर, ये गलत है उत्तर, और ये दुर्जन तरह नहीं आएगा यहाँ पर उचित जो उत्तर है सज्जना है, ये सही उत्तर है। सज्जन से है दुर्जना, सज्जनों के साथ जो दुर्जन है वो भी सज्जन बन जाते हैं। सज्जना अपि भवन्ति, तो ये इसका सही उत्तर है सज्जना। ठीक है, तो सज्जन से है दुर्जना, सज्जनों के साथ दुर्जन जो है सज्जन बन जाते हैं, ये है इसका सही उत्तर। तो इसी के साथ जो है बच्चों ये पाठ का अभ्यास कार्य यहाँ पूर्ण होता है, और उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इसमें जगह जगह पर जो उपसर्ग आए हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगले पाठ के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी।